बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है दोस्तों, उसका नाम है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज हम फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सभी लोग इस क्लास को पूर्णतः देख लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट से जो भी एमसीक्यू बनने वाले हैं इस बार, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको डाउट है पेपर पैटर्न को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। आपको बता दिया जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में किस पैटर्न पर इस बार एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर का कराया जाएगा। माफ़ करिएगा दोस्तों, जो आपकी फर्स्ट यूनिट का नाम है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में अधिकांश टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए थे, जैसा कि रेट ऑफ रिएक्शन मैंने डिस्कस कर दिया था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, साथ ही साथ दोस्तों हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर दिया था। कल थ्योरी की क्लास होगी जहां पर मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताने वाला हूं। जो सेकेंड क्लास होगी आपकी, वो होगी आर्हीनियस इक्वेशन को लेकर के। सबसे इंपॉर्टेंट आपके फर्स्ट यूनिट से जो है वो आर्हीनियस इक्वेशन है, बहुत बार हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के इन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। दोस्तों फर्स्ट यूनिट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन से बनते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। पहला दिया गया दोस्तों आपका मोल लीटर इनवर्स, ऑप्शन बी दिया गया मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, ऑप्शन सी है मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ऑप्शन डी दिया गया है मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड। दोस्तों जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वो होती है मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मैंने जब रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था तो आप लोग को बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ए रिएक्शन दिया गया है Na प्लस NB, ये हो गया आपका रिएक्टेंट इसे, और ये प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। दिया गया है कोई एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बना रहा है, द मॉलिक्यूलरिटी इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। देखिए मॉलिक्यूलरिटी को हम अल्फा प्लस बीटा से डिस्कस करते थे, लिखते थे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर n और यहाँ पर n दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर n और m होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है, या अल्फा a प्लस बीटा b होना चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा n m प्लस n। जो इसका दिया गया यहाँ पर अल्फा a लिखता और यहाँ पर हो जाता बीटा बी हो जाता, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इसकी क्या हो जाती, अल्फा प्लस बीटा हो जाती। ओके, तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर ए रिएक्शन Na प्लस Mb इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब गिव्स आउट प्रोडक्ट, द रेट लॉ इज, रेट लॉ डी बाई डी एक्स। रेट लॉ को किस प्रकार से लिखते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू के। ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, और ए और बी ये हो जाएगा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें क्या बन रहा है, किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। हमने बताया था डी बाई डी एक्स इक्वल टू के, आपका कांस्टेंट यानी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो के आ जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट के आ जाएगा। उसके बाद में हम इसे लिख देंगे अल्फा या ए और ये बी हो जाएगा। अब ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा निकल के वो 2 आएगा। कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या है दोस्तों, 2 है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछ लिया जाता कि ये बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, तो मॉलिक्यूलरिटी M प्लस N होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पूछा गया था डायमेंशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज। डायमेंशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का डायमेंशन रेट कांस्टेंट क्या होगा। पहला दिया गया टाइम इनवर्स, ऑप्शन बी दिया गया दोस्तों टाइम, सी है टाइम मोल, और डी दिया गया है मोल इनवर्स, टाइम इनवर्स मोल इनवर्स,
ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज टाइम इनवर्स, क्या होगा दोस्तों, टाइम इनवर्स होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सही आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथिल एसीटेट बाय एसिड इज ऑफ। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन मेथिल एसीटेट का मतलब क्या हो गया, CH3COOH दिया गया है, ठीक है। अब इसका जल अपघटन अगर हम कराएंगे तो जो इससे प्राप्त यानी कि ये रिएक्टेंट है दोस्तों, और इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका ऑर्डर कैसा होगा, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर होगा। जो ऑर्डर आएगा रिएक्शन का वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, पूछा गया था हाइड्रोलिसिस ऑर्डर ऑफ एथिल एसीटेट, ठीक है। यहाँ पर माफ करिएगा मेथिल एसीटेट था, अब यहाँ पर एथिल एसीटेट पूछा गया है। तो एथिल एसीटेट यानी कि C2H5COOH प्लस यानी बाई NaOH दिया गया है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा दोस्तों वो 2 ऑर्डर में आएगा, यानी इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रिएक्शन इसका क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों मैं आप लोग को बोर्ड पर क्लास जल्द ही देने वाला हूं, इसीलिए इसी सेटअप के कारण आप लोग की क्लास स्थगित थी और जल्द ही सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। कल से रेगुलरली आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। बाकी 3rd सेमेस्टर की जूलॉजी और बॉटनी की MCQ की क्लास मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं, थ्योरी भी स्टार्ट होगी, लेकिन अब डेली क्लास संभव होगा, लेकिन 3 दिन आपकी जूलॉजी की क्लास होगी और 3 दिन आपकी बॉटनी की क्लास संचालित की जाएगी, ठीक है दोस्तों। और बाकी रेगुलरी की जो क्लास होगी वो केमिस्ट्री की रेगुलरी होगी, फिजिक्स और मैथ की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है आपके चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्डर एथिल एसीटेट, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो सेकेंड ऑर्डर में बनेगा, ठीक है। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको समझना है आपको। फॉर ए रिएक्शन दिया गया N2 + 3H2 गिव्स आउट दिया गया 2NH3 इफ del NH3 del T इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, देन द वैल्यू ऑफ del H2 del T वुड बी। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो मैंने आप लोग को बताया ही नहीं, ठीक है। मैंने लिखना तो आप लोग को बताया था, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करना नहीं बताया था। तो अगर इसका मान 2 × 10⁻⁴ आया, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स आया, तो इसका मान कितना होगा, यहाँ पर माइनस del H2 del T दिया गया, तो इसका मान जो निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा 4 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि इस तरह के 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर, प्रेशर पर, कंसंट्रेशन पर या ऑल ऑफ दिस। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन टाइम, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। सबसे ज़्यादा वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्या सही होगा, जब भी आपसे पूछा जाए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है तो आप बताएंगे समय, दाब और कंसंट्रेशन पर, ठीक है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, एन इंक्रीजिंग यानी यहाँ पर होना चाहिए इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पर दिया गया है कि एक टेम्परेचर है जिसका इंक्रीज, कोई टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया गया, जनरली क्या किया गया कि 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बढ़ेगा, तो यहाँ पर दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। यानी एन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाई 2 टाइम्स, ओके। यानी ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एक कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक होता है। जैसे कि रिएक्शन, हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, A + B से रिएक्शन कर रहे हैं और यहाँ पर कोई एक
कैटालिस्ट काम कर रहा है, कोई एक कैटालिस्ट है और ये रिएक्शन करके यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना रहा है। इसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, इसे कैटालिस्ट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर है कि एक कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाई, ठीक है, इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, या इंक्रीजिंग विथ रिएक्टेंट, या इंक्रीजिंग विथ प्रोडक्ट। तो ए कैटालिस्ट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन केमिकली रिएक्शन बाई डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या होगा, डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 290 केल्विन was found to be 3.2 into 10⁻³ at 310 केल्विन, इट विल बी अबाउट। दोस्तों ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है, तो न्यूमेरिकल का प्रश्न अभी मैंने आप लोग को सॉल्व नहीं कराया है। अगर किसी को पता है तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, बाद में इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज, पहला ऑप्शन दिया गया स्पेसिफिक रिएक्शन रेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी दिया गया दोस्तों रेट ऑफ द रिएक्शन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों, ऑप्शन डी दिया गया रेटियो, यानी रेशियो है यहाँ पर, माफ करिएगा, रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर डिफरेंट बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन दिया था द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट रेट ऑफ एक रिएक्शन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है, तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, द रेट ऑफ ए रिएक्शन, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी है डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी है डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑप्शन डी है डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस, जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। जब रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखिए, जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो 2 गुना इंक्रीज करेगा। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ दिस नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट, या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्टेंट। दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्टेंट होगा। क्यों, यहाँ पर दिया गया विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, क्योंकि नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये तीनों इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का कोई भी योगदान यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन दिया गया है a + 2b = c + 2d विल बी। अब बताइए रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना कि रेट लॉ क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो रेट लॉ किस प्रकार से लिखते थे, रेट लॉ = क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्टेंट = क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर पूछा गया रेट लॉ, तो रेट लॉ किस प्रकार से लिखते थे, जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपका रिएक्टेंट है ए, यहाँ पर है दोस्तों ए दिया गया है सिंगल वेरिएबल में, तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ लॉ = के, कांस्टेंट लगाएंगे, ए दिया गया है एक टर्म में लिख देंगे, और यहाँ पर 2b दिया गया है, यानी कि b जो है उसका कंसंट्रेशन कितना है, दुगना है, यानी कि इसका b² हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी क्या होता,
2a होता तो इसका भी स्क्वायर लग जाता, और इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, ऑर्डर निकल जाता। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, रेट इक्वल टू हो जाएगा के ए और बी का स्क्वायर। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन H2 प्लस आई गिव्स आउट 2HI। अब इसको आपको लिखना है रेट लॉ। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को जब डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखते थे तो किस प्रकार से लिखते थे, ये आपका क्या है दोस्तों, रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो आपको पता है टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होता है, टाइम के साथ घटता है और प्रोडक्ट का बढ़ता है। तो जिसका घटता है दोस्तों, रिएक्टेंट का घटता है, तो ये माइनस में रहेगा और प्रोडक्ट प्लस में हमेशा रहेगा। तो इसको लिखते थे हम किस प्रकार से, इसको हम किस प्रकार से लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे माइनस DH2 अपॉन dt इक्वल टू माइनस डेल I2 अपॉन dt गिव्स आउट या इक्वल टू प्लस 1/2 HI अपॉन dt। ठीक है, तो इस प्रकार से भी लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट दिया है वो प्लस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, प्लस में होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने माइनस में दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। सभी लोग का आंसर आप करना है कि इस रिएक्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि माइनस DH2 अपॉन dt लिखेंगे क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट है वो माइनस में रहेगा और जो प्रोडक्ट है वो प्लस में रहेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर है इफ़ 3A गिव्स आउट B, ये रिएक्टेंट आपका है और ये प्रोडक्ट दिया गया है। देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्लस dV अपॉन dt इज इक्वल टू, यानी ये किसके बराबर होगा। चलिए अब आपको बताना है, यहाँ पर 3A दिया गया है और ये 2B दिया गया है। तो 2B का मान इन्होंने दिया है D प्लस B अपॉन dt। तो क्या इसका मान क्या होगा, 3A। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। चलिए सभी लोग का आंसर मैं चेक करने वाला हूँ, सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस A एंड B इज गिवन बाई रेट K कांस्टेंट N अपॉन N और B। देखिए ये क्वेश्चन यही समझ लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर दिया गया था दोस्तों, द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ऑफ ए सब्सटेंस A एंड B गिवन बाई, किस प्रकार से A और B को लिखा जाएगा, तो रेट लिखा जाएगा दोस्तों, रेट इक्वल टू K कांस्टेंट लगाया जाएगा, A की पावर लगाया जाएगा यहाँ पर N और B की पावर लगाया जाएगा यहाँ पर M। अब यही M प्लस N को जोड़ देंगे तो ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर निकल जाएगा। ऑन बिल्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A हैविंग द कंसंट्रेशन B, द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू बी अर्लर रेट ऑफ रिएक्शन विल एस। तो इसका जो न्यू रिएक्शन होगा वो किस प्रकार से निकल के आएगा, हैविंग द कंसंट्रेशन A और B के सापेक्ष में। तो आप सभी लोग जल्दी से बताइए कि इसका जो कंसंट्रेशन होगा कि A की पावर N B की पावर M। ठीक है, ये दिया गया है। अब होल्डिंग द कंसंट्रेशन A हैविंग द कंसंट्रेशन B, द रेशियो ऑफ न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों का रेशियो रेट ऑफ रिएक्शन अर्लर द रेट ऑफ रिएक्शन बिल एस क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, 2 माइनस N अपॉन M। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, इफ़ बी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन लॉग के एंड 1/t बाई आर्हीनियस इक्वेशन द स्लोप इज। अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए इसके बीच में लॉग के एंड 1/t किसके द्वारा, आर्हीनियस इक्वेशन, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका स्लोप जो होगा दोस्तों वो होगा माइनस EA अपॉन 2.303R होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई। एक्टिवेशन
एनर्जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी किस प्रकार से हम डिटरमाइन करते हैं? चार्जिंग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से, या इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, या इवेल्युएटिंग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, या इवेल्युएटिंग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन टू डिफरेंट टेम्परेचर। दोस्तों, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई इवेल्युएटिंग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली proportional to the cube of its initial concentration, the order of reaction is। ठीक है, यहाँ पर है हाफ लाइन ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, क्यूब की बात हो रही है, ठीक है, क्यूब यानी कि r की पावर 3, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है। अगर स्क्वायर की बात होती तो कितना होता? 2 होता। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ डीडीटी, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथिन। तो दिया गया है हाइड्रोलिसिस ऑफ डीडीटी इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट्स हाफ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, इट्स half life is 10 years, time on hydrolysis 10 ग्राम DDT to half is। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10 ईयर्स आएगा दोस्तों। दिया गया है हाइड्रोलिसिस, अगर किसी भी DDT दिया गया है डाइक्लोरो डाइफिनिल, ठीक है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो हाफ लाइफ होगा 10 ईयर्स का, वो कितना होगा? तो टाइम ऑफ हाइड्रोलिसिस, अगर जो टाइम के साथ साथ जो हाइड्रोलिसिस किया गया 10 ग्राम डीडीटी का, तो उसका हाफ कितना होगा? तो उसका जो हाफ आएगा वो 10 ईयर्स में आएगा, 10 ईयर्स आएगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेड्यूस बाई 25%, यानी कि 25% रिड्यूस होता है इन 1 आवर, 1 घंटे में। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 घंटे में 25% रिड्यूस होता है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज, तो इसकी जो हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन होगी वो हो जाएगी 1/2, यानी आधा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो कुल मिलाकर के 23 क्वेश्चन आज हमने इस टॉपिक से यानी यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड सॉल्व किया है। कल की क्लास जो होगी दोस्तों वो आपका होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैंने आप लोग को बता दिया था। अब आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और थर्ड और सेकेंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में आर्हीनियस इक्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल और ग्राफ प्लॉट करना बता करके सेकेंड यूनिट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ MCQ प्रश्न और बचे हुए हैं जो बाकी मैं आप लोग को खुद से बना करके प्रयास करूंगा कि जल्द ही वो भी सॉल्व करा दिया जाए। ठीक है, इतना प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, या आप यहीं से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथ पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।